Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antil. So guys, today we are going to learn about the biosynthesis of steroid hormones. ये आपका बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में ये आपका डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 16 मार्क्स में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। देखो, अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है सिंथेसिस का वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। एंड द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स इज योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये आपका कॉर्टेक्स कहां पहुंचता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। अब अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट सोर्सेज की, सो most of the cholesterol reach at the adrenal cortex in the form of low density lipoprotein which is taken up from the blood by a process called as receptor mediated endocytosis। तो पहला जो आपका सोर्स हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल का वो हो सकता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। उसी के साथ जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स से या फिर आपके फैटी एसिड प्रिकर्सर्स से भी आपका कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकंड सोर्स आपका हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, एंड द थर्ड वन इज योर फैटी एसिड प्रिकर्सर, यानी कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये तो हो गए आपके 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो अब देखते हैं डिफरेंट हार्मोन्स का सिंथेसिस। तो देखो, जितने भी हार्मोन्स हैं उनका जो प्रिकर्सर है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है आपका प्रेगनेनोलोन। ठीक है। यहां पे जो आपका एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है डेस्मोलेज। द एंजाइम इज डेस्मोलेज, या फिर इसका एक नाम और आपको कई जगह पे देखने को मिल सकता है, P450SCC। इस एंजाइम के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, जो ये आपका एंजाइम है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है कोलेस्ट्रॉल से प्रेगनेनोलोन का कन्वर्जन का, दिस इज अ वेरी क्रूशियल और वी कैन से रेट लिमिटिंग स्टेप। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 27 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट किया जाता है 21 कार्बन के प्रेगनेनोलोन मॉलिक्यूल को। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप आपका रेट लिमिटिंग। अगर हम बात की जाए जो है आपका एंजाइम P450SCC, इस एंजाइम का ये पर्टिकुलर नाम क्यों आया ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस एंजाइम को आपने डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम के नाम से लीवर में भी स्टडी किया होगा। ये वही आपके एंजाइम है। इनका नाम P450 इसलिए आया बिकॉज दे एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 450, इसीलिए इनको बोला जाता है P450। 450 नैनोमीटर की यूवी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से इनका ये नाम आया। इनको डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड इनका एक और नाम होता है डिटॉक्सिफाइंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स डिराइव्ड फ्रॉम द NADPH पॉजिटिव टू ऑक्सीडाइज देयर सबस्ट्रेट। तो ये हो गया आपका इन एंजाइम्स के बारे में और स्टेप के बारे में। अगर कोलेस्ट्रॉल का हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, आपको पता भी होगा। आई थिंक देन तो ये हो गया आपका 27 कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसको कन्वर्ट किया जाता है आपका प्रेगनेनोलोन मॉलिक्यूल। प्रेगनेनोलोन का भी स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे।
बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका कोलेस्ट्रॉल और प्रेग्नेनोलोन के स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया आपका 21 कार्बन प्रेग्नेनोलोन मॉलिक्यूल। तो यहां तक आपको फर्स्ट स्टेप की कहानी समझ आई होगी। ये शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे की कहानी हम देखते हैं। देन प्रेग्नेनोलोन से बनता है आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन से बनता है आपका 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। देन आपका बनता है कोर्टिकोस्टेरोन एंड फाइनली कोर्टिकोस्टेरोन से बनता है आपका अल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो यहां देखो, फिर यहां पे जो आपका एंजाइम आता है वो है आपका 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीहाइड्रोजिनेज। देखो एक चीज याद रखना, जहां भी H लिखा हो उसको कंसीडर करना आपका हाइड्रोक्सिलेज और जहां पे DH लिखा गया हो एंजाइम में वो है आपका डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां पे जो आपका H है दिस इज फॉर हाइड्रोक्सिलेज, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डीहाइड्रोजिनेज। ये आपका एंजाइम यहां पे वर्क करेगा। देन इसके बाद आता है यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरोन से 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन की सिंथेसिस में 21 हाइड्रोक्सिलेज। देन यहाँ पे आएगा आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंड कोर्टिकोस्टेरोन से जहां एल्डोस्टेरोन बन रहा है यहाँ पे आएगा आपका एल्डोस्टेरोन सिंथेज। ठीक है। तो यहां पे हमने किस चीज की फॉर्मेशन देखी, दिस इज अ मिनरेलोकोर्टिकोइड। अब देखो जो मिनरेलोकोर्टिकोइड है ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स किस पार्ट में बना है, दिस विल फॉर्म इन योर जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। तो ये आपका जोना ग्लोमेरुलोसा में फॉर्म हुआ। फिर इसके बाद देखो जो आपका प्रेग्नेनोलोन मॉलिक्यूल है इससे बनेगा आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन। ठीक है। और जो आपका प्रोजेस्टेरोन है इससे बनेगा आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन से आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन भी बन सकता है। अब यहाँ पे जो एंजाइम आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ भी 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और यहाँ पे जो आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना रहे, यहाँ एंजाइम आएगा आपका 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड DH यानी कि डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। फिर आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से बनेगा आपका 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल, 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल और 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल से बनेगा आपका कोर्टिसोल। तो यहां पे भी आपका सेम एंजाइम रहेगा 21 हाइड्रोक्सिलेज
यहां आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। देखो अब जो ये जोना ग्लोमेरुलोसा को यहाँ इस तरफ ले लेते हैं, ये बनेगा आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किस चीज की सिंथेसिस देखी, कोर्टिसोल। ये क्या है आपका एक ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, और इसकी जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ होगी आपकी, जोना फेसिकुलेटा में, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं जो आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन, इससे बनेगा आपका डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन। और जो आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, इससे बनेगा आपका एंड्रोस्टीन डायोन। ठीक है, अब देखो जो आपका डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टिरोन है, उससे आपका एंड्रोस्टीन डायोन भी बन सकता है। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपका एंजाइम आएगा 1720 हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ पे भी आपका 1720 हाइड्रोक्सिलेज, और यहाँ पे जो आपका एंजाइम काम करेगा दिस विल बी ऑल्सो सेम 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डीहाइड्रोजिनेज। तो यहां तक कहानी आपको समझ आई होगी। फिर आपका जो आप एंड्रोस्टीन डायोन है, इससे बन जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो ये आपका एंड्रोस्टीन डायोन है, एंड्रोस्टीन डायोन से बनेगा आपका एस्ट्रोन, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, इससे बनेगा आपका एस्ट्राडायोन, और एस्ट्रोन से बन सकता है आपका एस्ट्राडायोन। अब यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले वो आएगा आपका 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डीहाइड्रोजिनेज। दिस इज 17 बीटा हाइड्रोक्सिलेज स्टीरोइड डीहाइड्रोजिनेज। ये आपका एंजाइम वर्क करेगा। और एस्ट्रोन से जो आपका एस्ट्राडायोन है, वहां सेम एंजाइम वर्क करेगा, सिर्फ बीटा हट जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 17 हाइड्रोक्सिलेज स्टीरोइड डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और एंड्रोस्टीन डायोन से जो आपका एस्ट्रोन बनेगा, यहां वर्क करेगा आपका एरोमेटेज, और टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडायोन बनेगा, यहां भी आपका वर्क करेगा एरोमेटेज। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज टेस्टोस्टेरोन से बन सकता है आपका DHT, यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो जो ये इतना बना है, जो ये आपके 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल और कोर्टिसोल, ये बने आपके फेसिकुलाटा में। उसके बाद जो आपका डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन और एपीएंड्रोस्टीन डायोन और टेस्टोस्टेरोन, ये आपके बनेंगे, दिस विल फॉर्म इन योर जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो जोना रेटिकुलरिस में हमारा क्या फॉर्म हुआ है, एंड्रोजन्स। ठीक है, अब हमारे पास बच जाता है आपका एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोन एंड DHT। ये फॉर्म होते हैं आपके पेरिफेरल टिश्यूज में, ठीक है। तो देखो
जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एंड्रोजन्स है। क्या क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन। ये कहाँ फॉर्म हुई? ये फॉर्म हुए आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में, एड्रीनल कॉर्टेक्स में। तो यहाँ की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज कहाँ फॉर्म हो रही है, किस तरह से फॉर्म हो रही है और कौन सा एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, सारे एंजाइम हो गए आपकी। यहाँ हमने क्या क्या फॉर्मेशन देखी है? यहाँ पे हमने देखा एक तो प्रोजेस्टेरोन, देन आपका अल्डोस्टेरोन, देन आपका कोर्टिसोल, उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी। यहाँ पे एंजाइम वर्क करता है आपका 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, देन उसके बाद एस्ट्रोन एंड एस्ट्राडायोन। तो इन्हीं सब के साथ हमारा जो बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो फिनिश होता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बताने लायक तो मैंने बता दी है। So guys, if you are facing any difficulty in any of the topic that we have previously discussed or we have discussed today, you can ask me in the comment section. So stay tuned for the next one and thank you for watching me carefully.